ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्थात जो मनुष्य मेरे इस मत का यानी उपदेश का श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि से रहित होकर नित्य पालन करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों यानी कि कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक भगवान के उपदेशों का पालन करने वालों के लिए एक महान आश्वासन है। एक, पालनकर्ता कौन है? कृष्ण उन मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो उनके उपदेशों का नित्यम अनुतिष्ठन्ति यानी निरंतर और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। दो, पालन करने की शर्तें क्या हैं? दो मुख्य शर्तें हैं। श्रद्धावंतः, श्रद्धापूर्वक, वे भगवान के वचनों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। वे तर्क वितर्क नहीं करते या संदेह नहीं करते, बल्कि ये मानते हैं कि भगवान के शब्द उनके परम कल्याण के लिए हैं। अनसूयन्तः, दोष दृष्टि से रहित होकर। अनसूया का अर्थ है ईर्ष्या या दोष दृष्टि का अभाव। वे भगवान में कोई दोष नहीं निकालते, ये नहीं सोचते कि भगवान हमसे ऐसा कठिन काम क्यों करवा रहे हैं या उनके उपदेश अव्यावहारिक हैं। वे ईर्ष्या रहित होकर उपदेशों को स्वीकार करते हैं। तीन, परिणाम क्या है? मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ऐसे लोगों का परिणाम क्या होता है? ते अपि यानी वे भी, अर्थात वे कर्मयोगी भी जो दुनिया में कर्म कर रहे हैं, मुच्यन्ते कर्मभिः कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ये कर्म योग के सिद्धांत को फिर से स्थापित करता है। मुक्ति केवल ज्ञानियों या सन्यासियों के लिए नहीं है। जो कोई भी गृहस्थ या कर्म करने वाला व्यक्ति भगवान के उपदेशों का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करता है, वह भी कर्म करते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्लोक का सार: भगवान के उपदेशों में श्रद्धा और निष्कपट भाव से उनका पालन करना ही कर्म बंधन से मुक्ति का सीधा और सुनिश्चित मार्ग है, भले ही व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी न हो।